हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो डीमैट अकाउंट कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या उसमें ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या आइकन्स होते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि सर डीमैट अकाउंट के बारे में ट्यूटोरियल बनाइए, ज़ीरोधा का जो है टर्मिनल और बाकी सारे ब्रोकर्स का मुझे मैसेज आया है। तो एक सीरीज़ लाऊंगा जिसमें मैं हर ब्रोकर का टर्मिनल अच्छे से ट्यूटोरियल में समझाऊंगा। ऑप्शंस कैसे पीएनएल चेक कर सकते हैं, सारे आइकन्स का मतलब क्या होता है, कहाँ से सर्च करते हैं, क्योंकि सारे जितने भी ब्रोकर्स हैं उनका यूआई डिफरेंट डिफरेंट है। और जो सबसे इजी यूआई लगता है, जो सबसे सिंपल यूआई लगता है, वो मुझे ज़ीरोधा का लगता है। सो इस वीडियो में काइट जो ज़ीरोधा का टर्मिनल है, ट्रेडिंग टर्मिनल है, उसकी कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो है। प्लीज़ मेक श्योर फोकस के साथ देखिएगा। अगर आप ट्रेडिंग सीख चुके हैं, आपको अभी डीमेट अकाउंट यूज़ करने नहीं आता है, आपने प्राइस एक्शन की पढ़ाई की है, बट अब आप डीमेट अकाउंट में रियल मनी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। तो अभी ज़ीरोधा का काइट जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डैशबोर्ड काइट बाय ज़ीरोधा। तो काइट जो है वो ट्रेडिंग टर्मिनल है ज़ीरोधा का, ठीक है। तो अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है, मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करिए, क्लिक करिए लिंक पे, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट ज़ीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं टर्मिनल पे। सो इधर का पार्ट हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, ये वाला पार्ट। आप जैसे ही डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे काइट पे, तुरंत आपको ऐसे डैशबोर्ड ओपन होके आएगा, उसका पूरा यूआई, यूजर इंटरफेस। तो इधर का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ सर्च बार दिख रहा है, ठीक है। तो सर्च बार में बेसिकली क्या है, सर्च बार पे क्लिक करते ही निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स, जितने सारे स्टॉक हैं, कंपनीज हैं, सबके यहाँ पे सबकी डिटेल आ जाएगी। सपोज आपको रिलायंस सर्च करना है, सपोज आपको यहाँ पे क्लिक करके रिलायंस सर्च करना है। देखिए यहाँ पे रिलायंस ऑलरेडी यहाँ सर्च है, मेरा ऐड है। किसी भी आप किसी भी कंपनी पे, पर्टिकुलर कंपनी पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे क्लिक करते ही ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे तो निफ्टी बैंक एक्स ऑलरेडी मेरा ऐड है। अगर आपका ऐड नहीं है तो आप ऐसे सर्च करके निफ्टी 50 करके आप यहाँ पे ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी ऐड है मेरा। अगर मुझे निफ्टी 50 ऐड करना है, ये देखिए इंडेक्स आया, मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे मेरा ऐड हो गया निफ्टी। अब मुझे रिमूव करना है, तो रिमूव करना है मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी रिमूव करना है। सिंपल यहाँ आइकन पे जाएंगे, डिलीट कर देंगे यहाँ से। सिंपल आइकन पे जाएंगे, डिलीट कर देंगे, सिंपल आइकन पे जाएंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे मैं ऊपर कर देता हूँ ड्रैग करके। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मार्केट डेप्थ, पहला आइकन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सिंपल तरीके से कुछ नहीं है यहाँ पे, ओपन, ओपन, प्रीवियस क्लोज, लो और हाई। हाई क्या लगा था 22,633, उसका हाई लगा था, जो यहाँ की आपका यहाँ पे है। उसका लास्ट हाई जो लगा था वो यही लगा था 33। ये देखिए जो लास्ट हाई लगा था, लास्ट लो जो लगा था वो भी आपको दिखा देगा 22,464। तो ये आपका लास्ट लो लगा था विद इन अ डे। उस डे का आपको शो करेगा, उस डे का आपको शो करेगा 22,464। उसके बाद आपका ओपन कब हुआ था, उस डे का 22,508 से ओपन हुआ था। प्रीवियस क्लोज जो है वो 22,544 पे, 544 के आसपास कहीं पे क्लोज हुआ है, ठीक है। ये आपका डिटेल दिखाता है मार्केट डेप्थ क्या है, ये देखिए आइकन पे मार्केट डेप्थ की ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड आइकन, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट चार्ट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको रिलायंस का ओपन करना है तो डायरेक्ट चार्ट ओपन कर दीजिए, अगर निफ्टी का ओपन करना है तो डायरेक्ट ओपन कर दीजिए। तो निफ्टी पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप रिलायंस पे या किसी भी शेयर पे, अगर टाटा पे क्लिक करते हैं, टाटा सर्च करते हैं, ठीक है। सपोज टाटा मोटर्स सर्च किया मैंने, टाटा मोटर्स ऐड हो गया, क्लिक किया उस पर मैंने, तो बाई सेल क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कंपनी है, ये शेयर है, यहाँ पे आप डायरेक्ट बाई सेल कर सकते हैं। बट निफ्टी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि निफ्टी एक इंडेक्स है, इसलिए। तो ये आपका हो गया। उसके बाद चार्ट आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये इतना ओवरऑल क्लियर हो गया आपको। अब सपोज अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, इसको बंद कर देते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, आपको निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन करना है या किसी भी इंडेक्स का ऑप्शन चेन ओपन करना है, यहाँ पे क्लिक करके सीधे ऑप्शन चेन पे आएंगे, ऑप्शन चेन आपका ओपन हो गया। यहाँ पे क्लिक करना है, ऑप्शन चेन पे आना है, ऑप्शन चेन ओपन हो गया यहाँ पे, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का चार्ट ओपन करना है, सपोज मुझे 22,400 का चार्ट ओपन करना है, उसके आइकन पे आएंगे, यहाँ पे उस पर ट्रैक करके ले जाएंगे, क्लिक करेंगे थ्री डॉट पे और चार्ट पे क्लिक करेंगे, चार्ट ओपन हो गया यहाँ पे, सी
चार्ट ओपन हो गया, सिंपल, यही सबका प्रोसेस है। ठीक है, आप डायरेक्ट कंपनी का चार्ट ओपन करिए, बाई करिए, सेल करिए यहाँ से, क्योंकि ये कंपनी है, और उसके बाद आप चार्ट ऑप्शन चेन यहाँ से ओपन कर सकते हैं इसका भी। ठीक है, तो ये वाला आपका सर्च करके ऐड करके उसके बारे में आप नॉलेज कर सकते हैं। अब आते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में क्या है, यहाँ पे आपका मार्जिन यानी फंड दिखाता है कि आपका कितना पैसा है यहाँ पे। अगर आपको फंड ऐड करना हो तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करिए, ऐड फंड पे क्लिक करिए और यहाँ पे अपना अमाउंट एंटर कर सकते हैं। आप काइट के ऐप, जो जीरोधा का काइट का ऐप है, आप ऐप के थ्रू भी फंड ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको गूगल पे सारा ऑप्शंस मिल जाता है, पेटीएम वगैरह का। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे यूपीआई का है, नेट बैंकिंग का है। आप डायरेक्ट यूपीआई एड्रेस डाल के भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग पोजीशन पे। पोजीशन पे यहाँ पे पहले डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे आपको पैसा फंड दिखाता है, सारा फंड कितना है, ऑर्डर्स है, होल्डिंग्स है, पोजीशन है, ये क्लियर कर लेते हैं। अब सपोज मुझे निफ्टी 50 का ऑप्शन बाई करना है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन बाई करना है, किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, कॉल बाई करना है, पुट बाई करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको नहीं आती है तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, चेक कर सकते हैं आप जाके। ठीक है, तो अभी मुझे सपोज मैंने चार्ट ओपन किया, चार्ट का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। चार्ट आपने ओपन कर दिया। ठीक है, चार्ट में क्या है, वही ट्रेडिंग व्यू वाला है। ठीक है, आपका टूल साइड में है सारा। अगर आपको स्पेसिफिक तरीके से चार्ट देखना है तो यहाँ पॉपअप चार्ट पे क्लिक करिए, पॉपअप चार्ट। यहाँ पे एक अलग से उसका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपका टाइम फ्रेम चेंज होता है, यहाँ से आप कैंडल स्टिक चेंज कर सकते हैं, इंडिकेटर आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये डिलीट ऑल, सारे लेआउट डिलीट कर सकते हैं। सारे टूल्स ट्रेडिंग व्यू का ही है, जैसा ट्रेडिंग व्यू में आप देखते हैं चार्ट्स को, सारा वही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ से डायरेक्ट आप ऑप्शन चेन यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से देख सकते हैं, वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और पॉप आउट कर सकते हैं यहाँ पे चार्ट को। अब सपोज मुझे निफ्टी 50 का कॉल बाई करना है। ठीक है, अब ऑर्डर्स में क्या क्या होता है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर्स आइकन दिया हुआ है। डैशबोर्ड तो मैंने बता दिया कि आपका फंड शो करेगा, मार्जिन कितना यूटिलाइज्ड है, कितना यूज्ड है, और कितना आपका रिमेनिंग बैलेंस है, यहाँ पे आपको शो करेगा जब आप यहाँ से फंड ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी आते हैं हम लोग ऑर्डर्स पे। तो सपोज मैंने ऑप्शन चेन ओपन की, कॉल है यहाँ पे, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाई मुझे करना है, मैंने बाई कर लिया। ठीक है, अगर ऑप्शन का कॉल का चार्ट देखना है तो यहाँ से डायरेक्ट चार्ट पे क्लिक करेंगे, चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, चार्ट ओपन होने के बाद आप पॉप आउट चार्ट ओपन कर दीजिए। अगर आप पॉप आउट करेंगे तो डायरेक्ट उसका एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब यहाँ से आपको बाई करना है, यहाँ से भी बाई कर सकते हैं आप, और ऑप्शन के चेन में जाके डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर मुझे बाई मैंने किया, ठीक है, तो देखिए बाई पे क्लिक करते ही, बाई या सेल जब भी करेंगे, इसमें 4 ऑप्शन आता है। एक होता है क्विक, एक होता है रेगुलर, एक होता है एएमओ, एक होता है आइसबर्ग। तो सबसे पहले क्विक आते हैं। क्विक का मतलब देखिए, एक निफ्टी के एक लॉट में 75 क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट होती है पहले से ही मिनिमम। ठीक है, अगर आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इंट्राडे पे क्लिक करते ही वो डायरेक्ट क्लिक तुरंत आपका वहाँ पे प्राइस, या तो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए या तो यहाँ पे क्लिक करिए। अगर आप कैंसिल करेंगे तो मार्केट प्राइस पे बाय हो जाएगा। क्विक मतलब तुरंत ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, और इंट्राडे पे मतलब ये विद इन अ डे है। इंट्राडे पे क्लिक करके करेंगे तो ये विद इन अ डे है, एक दिन का ही है। मतलब आज मार्केट 9:15 से ओपन हुआ है, 3:30 पे जब भी बंद होता है उससे पहले आपकी पोजीशन कट हो जाएगी। अगर आपने मार्केट क्लोज होने से पहले कट नहीं किया तो मार्केट क्लोज होते ही कट हो जाएगी पोजीशन। ठीक है, तो इंट्राडे का मतलब ये है, अगर आप इंट्राडे नहीं करते हैं तो ये नॉर्मल ऑर्डर हो जाएगा, मतलब ये फॉरवर्ड कैरी ओवर हो जाएगा, मतलब ये अगले दिन, उसके अगले दिन, जितना दिन चाहे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रेगुलर ऑर्डर। तो एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपको रेगुलर यूज करना है ज़्यादातर टाइम। ठीक है, मेक श्योर कि यहाँ पे एक बार आप चेक कर लीजिएगा। जैसे क्विक ऑर्डर में क्या होता है, इंट्राडे है। अगर आप रेगुलर में आएंगे, सिर्फ आपके काम का रेगुलर है। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो रेगुलर यूज किया करिए, क्विक वगैरह पे मत ध्यान दीजिए। रेगुलर में आते हैं, अब यहाँ पे देखिए इंट्राडे लिखा हुआ है और ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब नॉर्मल ऑर्डर, NRL लिखा हुआ है ना, ये नॉर्मल ऑर्डर है। मतलब कि आप अभी एग्जीक्यूट करेंगे ऑर्डर तो आप आज भी बंद कर कट कर सकते हैं पोजीशन को, या अगले दिन भी कट कर सकते हैं पोजीशन को। लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो तो आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्केट और लिमिट आता है। अब सपोज मैंने 150 क्वांटिटी बाई की, 2 लॉट में 150 क्वांटिटी होती है, 3 लॉट पे गए 70, हर लॉट में 75 क्वांटिटी होती है, फिर 75 ऐड होगा, फिर 75 आएगा, फिर 75, तो 75 क्वांटिटी ऐड होती जा रही है। अब मार्केट पे और लिमिट पे, अब आपको अगर लगता है कि जो, वेट सेकेंड,
जो निफ्टी का 22,450 का कॉल है वो 200, मुझे 260 पे बाई करना है, ठीक है, इस वाले पोजीशन पे, इस वाले पे बाई करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे लिमिट पे आएंगे और 260 डाल देंगे यहाँ पे 260, ठीक है, जो भी है 260 पे डालेंगे। तो जब ये मार्केट स्ट्रगल करके 260 पे जाएगा तो वो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा लिमिट पे, लिमिट पे, मार्केट पे इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा जितने पे चल रहा है मार्केट, ठीक है। 210 पे चल रहा है तो जैसे जो भी करंट में चल रहा होगा तुरंत जैसे ही बाय करेंगे वो मार्केट ऑर्डर पे लग जाएगा, ठीक है। फिर जब वो ऑर्डर लग जाएगा तो जो भी ऑर्डर आप लगाएंगे वो यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में आपका लग जाएगा। अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तो पोजीशन में आ जाएगा, मतलब वो रन, अगर वो ऑर्डर लग गया है वो पोजीशन में आ जाएगा। और ऑर्डर लगा हुआ है, अगर आपने यहाँ पे 260 पे लगाया है लिमिट ऑर्डर, जैसा कि मैंने बताया, तो वो ऑर्डर्स में शो करेगा आपको यहाँ पे। और अगर वो फिर एग्जीक्यूट हो गया तो पोजीशन में आ जाएगा, वो रन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब वो ऑर्डर्स लग जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, तो वहां से फिर आप पोजीशन पे क्लिक करके वहां पे ऑप्शन होगा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है तो यहाँ से नहीं डायरेक्ट स्टॉप लॉस लगता है जब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या जब तक अपना ऑर्डर लिमिट नहीं हुआ है तब तक, ठीक है। अब आते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये ट्रिगर प्राइस है, ये तब है जब आप एसएल लगाते हैं, स्टॉप लॉस। प्राइस आपने लगा दिया, सपोज आपने लिमिट लगा दिया 260, 260 लगा दिया और स्टॉप लॉस लगा दिया आपने। अब एसएलएम है और एसएल है, तो एसएल यूज किए, लिमिट मार्केट एसएल, स्टॉप लॉस एक होता है मार्केट हो और एक होता है स्टॉप लॉस। तो एक स्टॉप लॉस पे लगाएंगे तो ये लिमिट और मार्केट प्राइस पे होता है, यानी कि ट्रिगर प्राइस होता है, एक होता है ट्रिगर प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस मतलब सपोज आपने 260 पे ऑर्डर लगाया है लिमिट, ठीक है। तो जब लिमिट लगाया है तो यहाँ पे नहीं, बट मार्केट पे अगर आपने बाई किया है तब एक्टिवेट होगा, ठीक है। जब मार्केट पे आप बाई करेंगे, अगर पोजीशन रन है तब आपका एसएल लगेगा। तो ट्रिगर में क्या होता है, मैं एक ब्रीफ आपको एग्जांपल देता हूं, अभी तो ऑर्डर लगा नहीं है। ट्रिगर में क्या होता है कि सपोज आपने यहाँ पे एसएल लगाया है, ठीक है, सपोज आपने यहाँ एसएल लगाया है 210 पे, ठीक है, 210 पे आपने लगाया है, तो 210 पे आपका ट्रिगर है और आप जब सेट करेंगे तो 210 से 29 पे, यानी ₹1 का डिफरेंस रखेंगे तो ही होगा, वो ऑर्डर लगने के बाद आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है आपका, यहाँ पे आता है जब आप बाई करेंगे, सपोज यहाँ से बाई कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं आपके पास। आप मुझे पुट बाई करना है, पुट बाई करना है तो मैंने बाई किया यहाँ पे। बाई करने के बाद आप देखिए एएमओ है यहाँ पे, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, इसका फुल फॉर्म होता है, एएमओ का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। जैसे कि मैंने रेगुलर बताया 75 क्वांटिटी आप बाई कर रहे हैं, ओवरनाइट कर रहे हैं, इंट्राडे। एएमओ का मतलब होता है कि आप जो बाई कर रहे हैं वो मार्केट क्लोज होने के बाद बाई करेंगे। जो रेगुलर था वो आज का था, एएमओ में ऑर्डर जब लगेगा तो मार्केट क्लोज होने के बाद ही एएमओ लगेगा। जैसे कि आज सैटरडे के दिन आज मैं ऑर्डर लगा देता हूँ एएमओ, यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर, फुल फॉर्म ही है, मार्केट बंद होने के बाद तो ये ऑर्डर लग जाएगा। उसके बाद ये मंडे को 9:15 पे जब मार्केट ओपन होगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। यही सिंपल इसका मतलब है एएमओ का, ठीक है। जितना भी क्वांटिटी आपको लगाना है, एक लॉट में 75 क्वांटिटी होती है, जितना भी आप ऐड करिए, मार्केट में लगा दीजिए, उसके बाद आप ये लिमिट पे सेट कर दीजिए। मार्केट ऑर्डर पे करेंगे तो 9:15 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और लिमिट पे जब जितना लिमिट सेट करेंगे 9:15 पे जब मार्केट ओपन होगा उस लिमिट पे जाएगा तो एग्जीक्यूट होगा आपका ऑर्डर। आइसबर्ग ऑर्डर पे आते हैं। अब आइसबर्ग ऑर्डर क्या है, आइसबर्ग का मतलब क्या होता है, आइसबर्ग मतलब, आइसबर्ग का मतलब होता है हिमशैल, मतलब हिमालय जैसी बड़ी चीज, बड़ी चीज, ठीक है, बर्फ का पहाड़। तो आइसबर्ग से मतलब आ रहा है क्या, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा ऑर्डर, यानी कि आप बहुत बड़ी क्वांटिटी जब एग्जीक्यूट करते हैं तब इसका काम आता है। जैसे कि अगर आप 100 क्वांटिटी, 200, जैसे कि रेगुलर में मैं बता रहा हूँ आपको 75, अब यहाँ पे आपने 900 क्वांटिटीज एग्जीक्यूट की तो 12 लॉट आया, ठीक है। बट अगर आप 2000 क्वांटिटी, 1500 क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिनिमम जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 750, अगर मैं क्लिक करूँगा तो 375 क्वांटिटी पर लेग डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1500 करता हूँ तो देखिए एक लेग पे आपको डिवाइड करने के लिए 75 क्वांटिटी चाहिए। अब आइसबर्ग का मैं मतलब समझा देता हूँ, जब भी आप ह्यूज क्वांटिटी एग्जीक्यूट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ लेग्स में, ऑटोमेटिकली आपका ब्रोकर, आपको कुछ करना नहीं है, वो डिवाइड कर देगा। आप नंबर ऑफ लेग्स यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट ऑटोमेटिकली 3 से 4 लेग में डिवाइड कर देगा। लेग का मतलब क्या है, अब सपोज आपने यहाँ पे
3000 क्वांटिटी यहाँ पे बाई की, यानी कि 100 लॉट बाई किया आपने। एक लॉट में 75 क्वांटिटी होता है, तो मोटा मोटी आपने 100 लॉट बाई किया। तो जब आप 100 लॉट बाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आइसबर्ग ऑर्डर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी आपकी ह्यूज है, इसीलिए तो उसका नाम आइसबर्ग है। आइसबर्ग यानी कि आपकी जो क्वांटिटी है वो पहाड़ जैसी है, बहुत बड़ी है, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा और नंबर ऑफ लेग्स जो है वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने 3000 क्वांटिटी बाई की है तो 100, 1000, 1000, 1000 3 पोजीशन आपका चलेगा उसी प्राइस पॉइंट पे, उसी प्राइस। इससे क्या फायदा होता है कि बड़े प्लेयर्स को हम लोग की पोजीशन नहीं पता चल पाएगी, उनको लगेगा कि 3 अलग अलग ट्रेडर्स ने वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसके आसपास। बट अगर इसी पोजीशन पे 3000 क्वांटिटी बाई होगी एक लेग पे, तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस ज्यादा चांस है हंट होने का। और जब 4 लेग 5 लेग यानी कि स्प्लिट हो जाएगा वो, यानी कि 750 750 750 करके 3000 क्वांटिटी 750 750 में डिवाइड हो जाएगी, तो वो नंबर ऑफ लेग्स उसी को बोलते हैं। कि आपने अगर सपोज 1800 क्वांटिटी बाई की है तो 375, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 375 क्वांटिटी यानी 5 लेग्स बन गया ऑटोमेटिक आपका। आप नंबर ऑफ लेग्स अगर आपने 2500 क्वांटिटी बाई की है तो आपका साथ, यानी कि आप नंबर ऑफ लेग्स यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी कि 2500 क्वांटिटी में नंबर ऑफ लेग्स, तो 9 टाइम्स डिवाइड करिए, यानी कि आपका उस हिसाब से डिवाइड हो गया 300 300 300 300 करके। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो बड़ी जब पोजीशन आप लेंगे, मिनिमम आपको कम से कम 2000 क्वांटिटी पुट ऑन करना पड़ेगा आइसबर्ग ऑर्डर में, तभी वो क्वांटिटी ह्यूज मानी जाएगी। तो ये आपका फॉर्म है कि मतलब कि आप नंबर ऑफ लेग्स का मतलब होता है वो स्प्लिट हो जाता है अपने पार्ट में। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है ये। जब बड़े ऑर्डर्स लगाएंगे वो ऑटोमेटिक आपका ब्रोकर स्प्लिट कर देगा, सेम रेगुलर की तरह है। बट आप नंबर ऑफ लेग्स जो है वो ये ऐड इसलिए किया गया है ताकि आपकी क्वांटिटी जो है वो स्प्लिट हो जाए। तो ये आपका इतना पार्ट हो गया ऑर्डर्स का। अब आते हैं हम लोग पोजीशंस, मैंने बताया ऑर्डर्स यहाँ पे मैंने बता दिया, ऑर्डर्स आपके यहाँ पे लगेंगे। बिट्स में आपको नहीं लेना देना है, ये जो ट्रेंडिंग आईपीओज हैं ये आते रहते हैं, आपकी मर्जी, आप अप्लाई करिए करिए। फंड यहाँ पे आपको मैंने बता दिया ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ का ऑप्शन यहाँ पे है, आप विड्रॉ कितना करना चाहते हैं आपको विड्रॉ दिखा देगा। कंटिन्यू जो भी आपने अकाउंट बैंक अकाउंट ऐड किया है वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब सपोज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे प्रॉफिट लॉस देखना है सर, कैसे देखना है, क्या देखना है, सारी कंफ्यूजन है। सिंपल, ये जो ब्लूइश कलर का आइकन दिख रहा है इसका मतलब होता है कि ये कंसोल का आइकन है। कंसोल मतलब आपका एक टर्मिनल है, इसमें इंटीग्रेटेड है, जिसमें आपको सारी ओवरऑल डिटेल है। उस पर कैसे पहुंचना है, अपने प्रोफाइल पे क्लिक करिए, कंसोल पे जाइए, डायरेक्ट आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा एक। ठीक है, एक एक्सटर्नल डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें आपका डैशबोर्ड, पोर्टफोलियो, उसके बाद रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स में जाना है, पीएनएल पे क्लिक करना है। पीएनएल पे क्लिक करेंगे, देखिए सेगमेंट्स आ रहा है। सेगमेंट मतलब इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर, स्टॉक जिसमें भी है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड। अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का देखना है कि आपने पूरे दिन पूरे साल ऑप्शन ट्रेडिंग की है तो उस पर क्लिक करिए। और सपोज मुझे मैक्सिमम जो है आप 360 डेज का ही इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम से टू तक। फ्रॉम मुझे मतलब देखना है कि मुझे 1 जनवरी से 2024 से देखना है, तो जनवरी में आया मैंने 1 जनवरी से, फिर 20 फरवरी तक देखना है 2024 के, 20 फरवरी तक, फ्रॉम से टू, मैक्सिमम 360 डेज तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी 1 जनवरी से, उससे ज़्यादा नहीं सेलेक्ट होगा, 1 जनवरी से 1 जनवरी तक 360 डेज तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे चेक करना है कि सपोज मार्च तक, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैंने ट्रेडिंग की थी। अगर आप इक्विटी करते तो इक्विटी यहाँ सेलेक्ट करते, बट आपने सेलेक्ट किया और ये यहाँ पे रिपोर्ट आ गई आपकी। देखिए मुझे फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 मार्च, ये आपकी रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी। ये तो शो करेगा बट आपको जो ट्रेड्स है वो उतने ही ड्यूरेशन का शो करेगा। फ्रॉम टू, किस मैक्सिमम आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आप देखना चाहते हैं, ऐसे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे बाय करंट फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे शो करेगा। तो ये सारी आपके बाय डिफॉल्ट लास्ट 7 डेज का देखना है, नहीं शो करेगा। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का देखिए शो कर दिया, करंट फाइनेंशियल ईयर का मैंने इसमें ट्रेड ही नहीं किया है तो शो ही नहीं करेगा। उसके बाद आप यहाँ से मैनुअली भी अगर आपको 10 दिन का भी देखना है तो आप देखें, बट मैक्सिमम 360 डेज का ही देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ फाइनेंशियल ईयर दिया है 360 डेज का ही देख सकते हैं। सो यही है, फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल से स्टार्ट होता है, आपको पता होगा। ऐसे आप फंड भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट वगैरह सारी चीज़ें, पोर्टफोलियो जो है आपका देख सकते हैं, होल्डिंग्स आपकी कितनी है, ये सारी चीज़ें, आपने किस किस कंपनी में शेयर। ये डैशबोर्ड है कि आपका जो वैल्यू कर्व है वो ग्रो कर रहा है, अकाउंट वैल्यू ऐसे अगर ग्रो करेगा तो डैशबोर्ड ऐसे ऐसे बनता जाएगा, इस तरह का, इस तरह से।
जैसा कि निफ्टी का चार्ट दिख रहा है ना, वैसे आपका कर्व दिखेगा, ग्रो कर रहा है कि नहीं, पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है, सारी चीज़ें हैं। बट आपके लिए जो अगर इंपॉर्टेंट है वो है पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहाँ से आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं, यानी कि शेयर्स में ट्रेड करते हैं, तो इक्विटी सेलेक्ट करिएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो सेलेक्ट करिए। करेंसी कमोडिटी जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं वो सेलेक्ट करिएगा सेगमेंट, तब आपको शो करेगा। पीएनएल कंबाइंड है, कंबाइंड का मतलब नेट पीएनएल, जैसा कि मैं दिखा देता हूँ एक बार और आपको। अगर 1 जनवरी से अगर आप देखेंगे, 1 जनवरी से अगर मुझे चेक करना है 2024 तक, तो कंबाइंड का मतलब है कि वेट अ सेकंड, इक्विटी में मैंने ट्रेड नहीं, एक ही ट्रेड किया था मैंने, फ्यूचर एंड ऑप्शन ना, हाँ। सो फ्यूचर एंड ऑप्शन के यहाँ पे देखिए कंबाइंड में क्या होगा ना कि आपका नेट रियलाइज पीएनएल चार्जेस सारी चीज़ें आपको शो कर रहा है यहाँ पे। अगर आप रियलाइज पीएनएल पे जाएंगे तो देखिए ओनली रियलाइज पीएनएल, यहाँ पे नेट रियलाइज इधर शो कर रहा है, अदर क्रेडिट्स नहीं शो कर रहा है। अनरियलाइज पे देखिए कुछ नहीं शो कर रहा है, बट कंबाइंड में सारी डिटेल शो करेगा आपको, ठीक है। क्या क्या है, रियलाइज्ड भी है, नेट रियलाइज भी है। अगर आप तो कंबाइंड देखिए, इसमें सारे डिटेल्स आपको ईजिली तरीके से शो करेगा। रियलाइज कितना है, चार्जेस टैक्सेस, और टोटल आपका पीएनएल कितना है, टोटल मिला के, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने जो समझाया आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये सारे सेक्शंस बहुत बहुत सिंपल यूआई है, बहुत इजी है, कोई समझने का वो नहीं है। ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे ऑर्डर्स लगते हैं, जो भी आप ऑर्डर लगाएंगे पेंडिंग होंगे, लिमिट या मार्केट अगर एग्जीक्यूट हो गया वो ऑर्डर पोजीशन में आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ पे दिखेगा पोजीशन में। उसके बाद फंड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आईपीओ चेक कर सकते हैं, कंसोल पे जाना है तो यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। फंड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऐड फंड विड्रॉ कर सकते हैं। सो यही था आज के लिए। आई होप आपको जितना भी मैंने डिटेल ओवरऑल व्यू दिया है इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। मेक श्योर हिट द बेल आइकन, लाइक करिए मेरे वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।